हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत ने किया चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की किलर मिसाइल का सफल टेस्ट। मतलब ये मिसाइल जब पड़ेगी तो J-20 बेशक स्टेल्थ है या जो भी है, मारा जाएगा। उसका जो चेंगड़ू J-20 है ना, नाम में मतलब खटारापन महसूस होता है, वो नजर भी नहीं आएगा। भारत ने ऐसी मिसाइल उसका तोड़ निकाल लिया, स्टेल्थ बढ़ गया, वो स्टेल्थ वगैरह बढ़ गया, भारत ने तोड़ निकाल लिया। तो देखते हैं कौन सी मिसाइल होने लगी, सारी उसके बारे में जानते हैं। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। काउंटर अटैक, इस शब्द को वो लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे जो या तो सेना की रणनीति से जुड़े हुए लोग हैं या फिर वो लोग जो फुटबॉल बहुत देखते हैं, क्योंकि काउंटर अटैक बहुत क्रूशल होता है दोनों जगह। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये कि जब विरोधी पक्ष लगातार आप पर भारी पड़ रहा है, उसके पास आपसे ज्यादा सेना है, टेक्नोलॉजी एडवांस है और लगातार आप पर अटैक किए जा रहा है और उसकी ताकत भी आपसे ज्यादा है, तो ऐसे में आप काउंटर अटैक रणनीति का सहारा लो। मतलब उसके अटैक को, उसका जो प्रेशर है आपके ऊपर, उसे सोख लो, देखते रहो, झेलते रहो और फिर जैसे ही आपको लगे कि दुश्मन हमला करते करते ढीला पड़ गया है, थोड़ा सा वो थकने लगा है, तुरंत उसके बॉल छीनो और उसके इलाके की तरफ भागो और गोल कर दो। मिलिट्री की भाषा में कहे तो दुश्मन आप पर 1000 हमला कर रहा है तो उससे बचो, उसके हमले को सोखो, नुकसान को अपने मिनिमाइज करो और जैसे ही लगे कि दुश्मन का हमला थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, तुरंत अपनी सारी ताकत इकट्ठा करो और दुश्मन की जो सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन है, सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स हैं, उन पर एक साथ एक बार में हमला करके उन्हें नष्ट कर दो। परिणाम क्या होगा? युद्ध आप जीत चुके होगे। भले ही आपके पास एसेट कम है, सेना कम है, बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके बावजूद आप युद्ध जीतोगे। और इसका इस्तेमाल तालिबान ने शानदार तरीके से नाटो फोर्सेस के खिलाफ भी किया था और फुटबॉल में रियल मैड्रिड नाम की टीम भी यही करती है। भले उनके पास दुनिया की बेस्ट टीम ना हो, दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी बड़े कंपटीशन होती है, वहीं पर रियल मैड्रिड डोमिनेट करती है। हालांकि मैं रियल मैड्रिड का कोई प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि काउंटर अटैक है क्या। अब खैर, मिलिट्री में इसी को लेकर एक मिसाइल आती है जिसे कहा जाता है द सुपरसोनिक डेथ, और इसे दुनिया भर में काउंटर अटैक करने के मामले में बेस्ट मिसाइल माना जाता है। और इस मिसाइल का एक स्वरूप भारत में भी है जिसे कहा जाता है रुद्रम मिसाइल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की तारीख में पूरी वर्ल्ड मीडिया में ये रुद्रम 2 नाम की मिसाइल चर्चित है। इसके चर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड मीडिया के अंदर रुद्रम 2 को लेकर खूब हल्ला करता है और कटना चाहिए भी। क्यों? क्योंकि अब से कुछ दिन पहले रुद्रम 2 मिसाइल का भारत ने सफल परीक्षण किया है, वो भी ऐसे वक्त में जब चीन ने अपना बेस्ट लड़ाकू विमान J-20 स्टेल्थ भारत की सीमाओं के पास तैनात करना शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए खतरे की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पास चीन को टक्कर देने के लिए, J-20 के मुकाबला करने के लिए इस समय कोई भी स्टेल्थ हथियार हमारी ना तो वायुसेना में है, ना हमारी थल सेना में है, ना हमारी नौसेना में है। इसीलिए भारत ऑन पेपर इस J-20 की वजह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में इंफीरियर साबित होता है और भारत पर प्रेशर आता है। इसी को काउंटर करता है भारत की काउंटर अटैक मिसाइल रुद्रम 2, जिसे वर्ल्ड मीडिया में इस समय द सुपरसोनिक डेथ के नाम से पुकारा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत की यही एक ऐसी मिसाइल है जो J-20 को उड़ने से पहले नष्ट कर सकती है। और वाकई में ही ये मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है, यकीन नहीं आता। मैं आपको बता देता हूं क्यों इसे सुपरसोनिक डेथ कहा जाता है। दरअसल ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि बाकी की मिसाइलें होती हैं वो दुश्मन के जो लड़ाकू विमान होते हैं या दुश्मन के ग्राउंड पर जो जितने भी प्रकार के एयरबेस होते हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए हीट सीकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। मतलब कि लड़ाकू विमान का जो इंजन होता है, जब वो चलता है तो वो बहुत ज्यादा गर्मी जनरेट करता है, उस गर्मी को सेंस करती है और फिर सीधा इंजन पर जाकर वो टकराती है और उसे नष्ट करती है। इसके साथ ऐसा नहीं है, ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका मतलब ये कि जो लड़ाकू विमान का रडार होता है या फिर जमीन पर जो सैन्य बेस है, जहां पर लड़ाकू विमान, दुश्मन की मिसाइलें या फिर दुश्मन के जितने भी डिफेंस सिस्टम है वो तैनात हैं, तो वहां पर भी रडार सिस्टम होता है। इन रडार से कंटिन्यूअसली आपको
जो रेडिएशन का सिग्नेचर है वो मिलता रहता है। भले ही रडार आपने बंद भी करके रखा हुआ है तब भी वो रेडिएशन का सिग्नेचर छोड़ता है, ये उसे फॉलो करता है और बहुत ही प्रिसाइज स्ट्राइक करता है उन लड़ाकू विमान पर, उन ग्राउंड स्टेशंस पर या फिर मतलब उन उड़ने से डिफेंस पहले सिस्टम तबाह। पर, सबको नष्ट कर देता है। और सबसे खास बात, अगर चीन ने भारत के खिलाफ कोई परमाणु मिसाइल भी तैनात कर दी, उसे नष्ट करना तो और भी आसान है, क्योंकि परमाणु मिसाइल में होता है परमाणु वारहेड जो बहुत ही भयंकर रेडिएशन पैदा करता है और उस रेडिएशन पर जाकर सीधा टकराता है और उस परमाणु मिसाइल को जमीन पर ही नेस्तो नाबूद कर देगा। इसीलिए रुद्रम 2 को भारत का मास्टर स्ट्रोक और काउंटर अटैक का किंग कहा जा रहा है, जो चीन को चीन के ही खेल में चेकमेट कर डाला। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मतलब कोई हल नहीं था, भारत ने ऐसी मिसाइल बनाई भाई। अब चेंगड़ू में बैठा हुआ एक पायलट बड़े मजे से हंस के मतलब उसको ऑन करेगा कि अभी मैं जाऊंगा हमला करूंगा भाई, हंस रहा होगा, इंजन गर्म हो रहा होगा, वहीं पे आके मिसाइल लगेगा ढस और वो चेंगड़ू की छितड़ा उड़ जाएंगे भाई। रेडिएशन मतलब जैसी मतलब वही ना गर्मी शर्मी भाप लेती है और अगर बैलिस्टिक मिसाइल है ना वो तो भाई उसके अंदर तो इतने रेडिएशन होती है उसी टाइम उसको भाई उसी टाइम ये बड़ा कमाल का वैसे मिसाइल बनाया है मतलब फायर होने से पहले भाई गई ये पिछले दिनों ये इसका रेडिएशन हुआ तो हमने इस पे रेड भी किया था। लेकिन यार ये पाकिस्तान ये उस टाइम बोल रहे थे पाकिस्तान और चाइना का काल है और J-20 के मुकाबले का कोई भी इस टाइम इंडिया के पास ऐसा मिसाइल नहीं था, वो भी मतलब अभी तक मतलब भारत में कोई मिसाइल नहीं था जो मतलब और ये सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक बेशक वो स्टेल्थ होना हो लेकिन कागजों में तो चीन बोलता है स्टेल्थ है, तो भारत ने अपने आप को रेडी करना था तो सुपरसोनिक ऐसी मिसाइल बनाई J-20 की मार के रख देगी भाई। बिल्कुल यार मतलब भाई भारत ही आखिर की कहाँ से दिमाग लाता है यार ऐसा। भारत के पास दिमाग बड़ा है, ऐसा भारत के पास दिमाग है, ऐसे वेपन बनाए हुए हैं जो शायद दुनिया के पास आ जाए तो अच्छे भले कंट्री हिल के रह सही बात है यार। ये तो इंडिया किसी को शो ही नहीं कराता। इंडिया टाइम पे आने के लिए उनको छोटा सा एक वो क्या कहते हैं नमूना दिखाता है मतलब कि भाई ट्रेलर सा दिखाता है, बल्कि टीजर दिखाता है कि भाई ये आपकी इस चीज का ये तोड़ है और जिस वक्त भारत के ऊपर कोई मसला आता है तो भारत ऐसी चीजें निकाल के ले आता है कि दुनिया उसने J-20 लगाया है उधर कि इंडिया पे सही प्रेशर में बना दूंगा, लेकिन भारत ने उसी से मतलब उसी से अगले दिन या उसी दिन भाई सीधी मारी जाके मिसाइल मतलब कि हाँ भाई तुम लगाओ J-20, तुम्हारे J-20 का तोड़ हम ले आए। बिल्कुल यार मतलब इसमें वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा यार वो है क्रेडिट उनको जाता है। और यार फंडिंग फिर जाहिर बात है जब फंडिंग खुला गवर्नमेंट फंडिंग करती है तो जाहिर बात है फिर रिजल्ट तो मिलता है। आपका किसके कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।